स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टर के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस कर लिया हमने ऑलरेडी। कुछ इस पे बेस्ट एग्जांपल भी डिस्कस कर लिए। आज हम इसके प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताई थी, लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे कि अगर मोर देन वन टर्म आपके यहाँ पे इन्वर्स के अंदर दिए हो तो उसको हम अलग अलग कर सकते थे। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इन लैप्लास के लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 टर्म दिए हुए हैं, तो हम बाई लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको अलग अलग टर्म में डिवाइड कर बांट सकते हैं। पहला आपका ये हो गया, फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल इनवर्स 2p माइनस 18 p स्क्वायर प्लस 9 प्लस एल इनवर्स 24 माइनस 30 रूट p डिवाइडेड बाई p4 p टू द पावर 4। नेक्स्ट अब यहाँ भी हमें दिख रहा है कि यहाँ ऑलरेडी दो टर्म्स है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में आपका pq है, तो इसके दो डिनोमिनेटर को हम अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 5p बाई pq प्लस 4, या तो आप चाहे एक स्टेप और लिख दूँ, प्लस 4 बाई pq, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अलग अलग कर सकते हैं। एल इनवर्स 2p सेम इस टर्म में भी हम कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 को मैं, या फिर अभी भी इसको भी एक साथ ही रखते हैं, 18 बाई p स्क्वायर प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर से प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अलग अलग कर देंगे हम। एल इनवर्स 24 बाई p4 माइनस 30 रूट p डिवाइडेड बाई p4। ठीक है, अब फिर से यहाँ दो टर्म्स हर इन्वर्स के अंदर आपका आ गया। फिर से हम लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए फिर से इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका 5 हमें पता है कि ये तो कांस्टेंट है, ये फ्री है, तो इसको बाहर कर दिया मैंने, तो ये आपका हो गया p बाई पी क्यू। नेक्स्ट आपका हो गया ये 4 को फिर से मैं बाहर निकाल देती हूँ, एल इनवर्स 1 बाई पी क्यू माइनस एल इनवर्स, फिर से 2 को चाहे तो आप बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस 2 को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया आपके पास p बाई पी स्क्वायर प्लस 9। फिर से ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस का आपको फिर से 18 मैंने बाहर निकाल दिया, तो एल इनवर्स 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 9। सिमिलरली इस टर्म को भी हम बाय द लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अलग कर लेंगे। 24 को मैं बाहर कर रही हूँ, एल इनवर्स 1 बाई p4 माइनस 30 एल इनवर्स रूट p बाई p4। ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है हमें एक p से एक p कैंसिल होगा, तो सीधा मैं यहीं से कैंसिल आउट कर देती हूँ, तो ये बच गया आपके पास 1 बाई पी स्क्वायर। सिमिलरली ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी आपका एज इट इज़, ये भी ऐसे। ये लास्ट वाले टर्म में अब आपके पास दिया हुआ है रूट p बाई p4। ठीक है, ये रूट p को हम लिख सकते हैं p का पावर 1 बाई 2, और ये p4 इसको मैं नीचे लेके आती हूँ, तो 1 बाई p4 इंटू p का पावर माइनस 1 बाई 2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बाई 2। एलसीएम मैंने ले लिया 2, तो 8 माइनस 1 बाई p टू द पावर 8 माइनस 1 बाई 2 1 बाई, तो सीधा ये वैल्यू हो गई आपके पास p टू द पावर 7 बाई 2। तो यहाँ पे इसके जगह हम सीधा मैं रिप्लेस करके इसको लिख देती हूँ 1 बाई पी टू द पावर 7 बाई 2। अब हम इन्वर्स लैप्लास के एलिमेंट्री फंक्शन को यूज़ करते हुए अब इसको फाइंड करेंगे कि ये कैसे वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ 1 बाई पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5। इसको पहले एज इट इज़ लिखती हूँ, इसको लिख सकते हैं p का पावर 1 प्लस 1 4 एल इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं p टू द पावर 2 प्लस 1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लैप्लास इन्वर्स में 1 बाई पी एन प्लस 1 का ऐसा टर्म गिवन होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टी एन फैक्टोरियल एन, इसीलिए मैं इसको n प्लस 1 के टर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। माइनस 2, फिर से ये हो गया आपका एल इनवर्स, और ये तो एज इट इज़ रहा p बाई पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये 18
एल इनवर्स ये भी आपका एज इट इज़ सेम रहा 1/p² प्लस 9। इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1, तो 24 एल इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम p³ 3 + 1, और ये आपका हो गया -30 एल इनवर्स 1 का पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं p⁵/2 + 1, क्योंकि 5/2 + 1 फिर से 7/2 हो जाएगा। अब हम इसका यूज़ करते हुए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × t⁻1 मतलब 1 हो गया, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। फिर से 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं t² 2 -2, ये वैल्यू आपको पता है ये किसकी वैल्यू है cos, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये cos 3t 2 × cos 3t, और ये क्या हो जाएगा 18 × अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में आपका ये sin 80 के फॉर्म में है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं sin 3t/3, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 24 × t⁻3 और लास्ट आपका बच गया 30 × t⁵/2 फैक्टोरियल। हाँ, तो इसके बाद मैं ऊपर बता रही हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5t, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सीधा 5t हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं +4 × t² फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 ही होती है, इसको हम 2 × 1 लिखते हैं, -2 cos 3t प्लस 18 × sin 3t/3। नेक्स्ट है आपका +24 × tq/फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, और लास्ट में हमारा यहाँ पे है 30 × t⁵/2, और 5/2 फैक्टोरियल को हम गामा 5/2 लिखते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, और ये मैंने अपलोड कर रखी है, तो सबसे पहले आप गामा फंक्शन देखें, उसके बाद ही यहाँ है, तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि गामा फंक्शन, गामा मैंने यहाँ पे क्यों पुट कर रखा है और गामा की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया 5t, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बच गया आपके पास 2t² -2 cos 3t, फिर से ये भी कैंसिल आउट हुआ 9 sin 3t, और ये आपका 4t³ -30, और इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं हम गामा 5/2 को हम क्या लिखते हैं गामा 5/2 को हम लिखते हैं गामा 3/2 5/2 × गामा 3/2 × 1/1/2, ठीक है। और गामा 1/2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, इसकी वैल्यू √π होती है। तो इसका यूज़ करते हुए सीधा आप ये मैं 4t³ + 2t² प्लस 5t - 2 cos 3t प्लस 9 sin 3t माइनस, अब ये ऊपर जाएगा, ये 5 × 3 15, ये 2, और ये ऊपर गया तो आपका 2 × 2 4, और 4 × 2 8 t⁵5/2, और नीचे हो गया √π। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जितने भी टर्म्स होंगे उसको आप अलग अलग लैप्लास के लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अलग अलग उसको बांट करके और फिर उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने अभी कर दिया और करके दिखाओ, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिए। 6 / 2p - 3 -3 + 4p / p² + 9 8 - 6p 16p² + 9। इसको आप लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए सॉल्व करें। अब ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, ये बेस्ड है आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर। सेकंड शिफ्टिंग
प्रॉपर्टी। अब सेकंड शिफ्टिंग के साथ साथ हम इसमें लीनियर प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अलग अलग कर ले रहे हैं। 6p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20, माइनस 4 को बाहर रख दिया मैंने, 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20। यहाँ L इन्वर्स भी होगा, 4L इन्वर्स। फिर से ये वैल्यू आपकी, अब ये नीचे हमें, ऊपर तो 6p है, 6 को मैं बाहर एज इट इज़ निकाल देती हूँ, p को भी एज इट इज़ रखते हैं। अब नीचे हमें इस टाइप का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से तो पता नहीं है, तो हम इसको ट्राई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो हमें पता है कि वो साइन a या फिर साइन हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक है, या फिर साइन है, कॉस है, इस टाइप का कोई एक फॉर्म मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिखती हूँ पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस, इसको हम 16 प्लस 4 लिख सकते हैं, 20 को। सेम आगे की टर्म में भी करते हैं, 4L इन्वर्स 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, या फिर पहले प्लस 4 प्लस 16 करती हूँ, प्लस 4 प्लस 16। अब यहाँ से हमें ये फर्स्ट 3 टर्म को यूज़ करते हुए यहाँ से ये हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस पी का होल स्क्वायर मीन्स p माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। प्लस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर। सेम आगे भी करेंगे, L इन्वर्स 1 बाई पी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, मतलब इसको 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ हमें फंक्शन आपकी p माइनस 2 के फॉर्म में मिल गई। अब ये नीचे है तो हमारा ऊपर भी होना चाहिए, ये तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ भी हम p माइनस 2 और प्लस 2 करेंगे। तो माइनस 2 और प्लस 2 करने से हमारा फिर से लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक नया टर्म बन गया। ये हो गया आपका p माइनस 2 डिवाइडेड बाई p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और प्लस 2 को बाहर निकाला तो आपका 1 बाई पी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4L इन्वर्स 1 बाई पी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसके बाद ये प्लस 2 और ये टर्म और ये माइनस 4 का ये टर्म दोनों सेम है। प्लस 2 और माइनस 4 मिलके क्या हो गया, माइनस 2। तो इसको यहाँ लिखती हूँ मैं, यहाँ आप लिख सकते हैं 6L इन्वर्स p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2L इन्वर्स 1 बाई पी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको पता है कि जब भी फंक्शन हमारा f ऑफ p माइनस a के फॉर्म में हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, अभी मैंने प्रीवियस के भी एग्जांपल में बताया था कि आपका फंक्शन f ऑफ p माइनस a के फॉर्म में हो तो हम इसके जगह क्या लिखते हैं, e टू द पावर माइनस at f ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ a की जगह क्या है 2, तो सबसे पहले ये वैल्यू लिखे हम a का पावर 2t, और अब ये चेंज होके बन गया आपके पास p बाई पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2e का पावर 2t L इन्वर्स, अब ये बन गया आपके पास p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये सीधा आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, ये कॉस हाइपरबोलिक 4t हो गया, तो 6e का पावर 2t कॉस हाइपरबोलिक 4t, इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 2e टू द पावर 2t साइन हाइपरबोलिक 4t बाई 4, 4 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ वैल्यू हो गई आपके पास e टू द पावर 2t दोनों जगह कॉमन है, सीधा कॉमन निकाल लेते हैं, तो e टू द पावर 2t 6 कॉस हाइपरबोलिक 4t माइनस साइन हाइपरबोलिक 4t बाई 2। तो ये आपका आंसर हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने सेम इसी पे बेस्ड यहाँ दिया हुआ है,
आप इसको ट्राई करें। इसमें हम लीनियर प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ख़त्म करिए।